लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर चंबल अंचल की 4 सीटों में से सबसे अहम गुना लोकसभा सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं पहली बार कांग्रेस भी बिना सिंधिया परिवार के चुनावी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस में रहते हुए 2019 में गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने के बाद 2024 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के बीच कितनी मुश्किलें आ सकती हैं? साथ ही सिंधिया को इस बार गुना सीट के चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट से एक बार फिर से 2024 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताल ठोक दी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उनके सामने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गुना लोकसभा सीट पर पारंपरिक रूप से 1957 से सिंधिया परिवार का ही प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन 2019 में बड़ा उलटफेर इस गुना लोकसभा सीट पर देखने को मिला, जब सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्हें भाजपा के प्रत्याशी केपी यादव ने हरा दिया था। सिंधिया की इस हार के बाद लंबे समय से गुना के लोगों का सिंधिया परिवार के प्रति चला आ रहा समर्थन भी खत्म हो गया था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिंधिया की जीत के बीच सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर क्या होंगी? तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट पर इस बार चुनाव में किन किन चुनौतियों से निपटना होगा। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती तो कांग्रेस ही है, लेकिन बीजेपी में भी उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। पहली चुनौती खुद मौजूदा सांसद केपी यादव से रहेगी, क्योंकि उनका टिकट काटकर सिंधिया को दिया गया है। गुना क्षेत्र के विकास कार्यों के उद्घाटन को लेकर भी कई बार मौजूदा सांसद केपी यादव और सिंधिया के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। सिंधिया की हार के बाद गुना अशोकनगर के पुराने बड़े भाजपा नेता खुद को स्थापित करने की आस लगाकर बैठे थे, लेकिन 2024 में सिंधिया की वापसी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। मौजूदा सांसद और पुराने भाजपाइयों के लिए नए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पर्दे के आगे न सही, लेकिन पर्दे के पीछे से भीतरघात की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी नई टीम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सटीक तालमेल बैठाना बड़ी चुनौती होगा। सिंधिया परिवार को हमेशा गुना लोकसभा सीट की जनता का समर्थन मिला है, लेकिन 2019 के बाद से स्थिति बदल गई थी। इसे सिंधिया कैसे मैनेज करेंगे? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि गुना से मौजूदा सांसद केपी यादव की क्या गलती थी कि उनका भाजपा ने टिकट काट दिया, और पिछले चुनाव में जिस सिंधिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था उसी सिंधिया को प्रत्याशी बना दिया, जिसके कारण भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा के साथ सिंधिया के प्रति नाराजगी है, जिससे भाजपा को नुकसान होगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में सिंधिया को 100% भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट कटा है, तो ऐसे लोग शांत बैठने वालों में नहीं है। इसलिए मौजूदा सांसद, भाजपा और आरएसएस की टीम सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से हराने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर केपी यादव जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। तो केपी यादव जी की क्या गलती थी, उनका क्या अपराध था कि उनका टिकट काटकर सिंधिया जी को दे दिया गया? इस कारण गुना शिवपुरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में घोर निराशा है और इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध है कि बाहर से आए हुए किसी दूसरी पार्टी से, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विरोध किया और उनको प्रत्याशी बना दिया गया, हमारे ऊपर थोप दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में सिंधिया जी को लेकर विशेष तौर से निराशा है। उन्होंने सिंधिया जी का हमेशा विरोध किया है और इस निराशा के कारण इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और कांग्रेस पार्टी को इसका जरूर फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में गुना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद का टिकट काटकर सिंधिया को दिए जाने पर बीजेपी का कहना है कि ये सब फैसले पार्टी के बड़े सर्वे के आधार पर होते हैं। ऐसे में कहीं पर भी व्यक्ति विशेष नहीं, कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। सिंधिया लोकप्रिय जननेता है, इसलिए कहीं भी सिंधिया के सामने कोई चुनौती नहीं है।
बीजेपी ने दावा किया है कि मौजूदा सांसद केपी यादव और पुराने भाजपा नेताओं की ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति कोई नाराजगी नहीं है और सभी को बातचीत कर समझा लिया गया है। बीजेपी का कहना है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और एकजुट हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ कमल फूल के निशान को पहचानता है और उसी के लिए बूथ स्तर पर जी जान से काम करता है, इसलिए किसी भी तरह के भीतरघात की कोई संभावना नहीं है। देखिए, टिकट किसको देना है, चुनाव किसको लड़वाना है, ये पार्टी बहुत बड़े सर्वे के आधार पर तय करती है। जो भी कैंडिडेट होता है वो पार्टी का कैंडिडेट होता है। जहाँ लड़ रहा है वो कमल का फूल लड़ रहा है। जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी बहुत लुकरी नेता हैं और चुनाव की बात है, चुनाव कोई भी हो, चाहे सरपंच का हो, पार्षदी का हो, चाहे लोकसभा का हो, उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, हर चुनाव एक चुनौती होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे पूरे पार्टी का जो संगठन नीचे बूथ स्तर पर काम कर रहा है, वो सब मिलकर के कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे निकलने वाले हैं। केपी यादव जी पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के साथ में ही है, पार्टी का ही काम करेंगे। उनको कोई यार अन्य जिम्मेदारी पार्टी संगठन तय करेगा और हमारे यहाँ तो ये प्रक्रिया है कि संगठन जो काम देता है जिस कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता वो काम करता है। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 के रण में एक बार फिर से गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस सिंधिया के साथ बीजेपी पार्टी में ही गुटबाजी, नाराजगी और भीतरघात की संभावना जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का संदेश दे रही है और एक बार फिर गुना लोकसभा सीट पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कौन कौन सी चुनौती खड़ी होती है और वो कैसे इन सब चुनौतियों का सामना करते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।